नमस्कार दोस्तों, मैं यतिन राय कक्कड़। आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है महाराष्ट्र का एक ज़िला पड़ता है संभाजीनगर। इसे पहले औरंगाबाद के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, संभाजीनगर में एक परिवार रहता है जिसमें एक महिला है, उसका पति है और उसका बच्चा है। महिला जो है पेशे से नर्स है, वह नर्स की जॉब करती है। महिला का पति भी पहले जॉब करता था, लेकिन कुछ समय पहले उसकी जॉब चली गई थी। इन सब के चलते परिवार में थोड़ी आर्थिक तंगी भी आ गई है, खर्चे चलाने में दिक्कत भी होती है। महिला, जिसका नाम रिया है, वह एक दिन सोचती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पैसों की आगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बड़े शहरों में बड़े ही खर्चे होते हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर के अन्य खर्च, बहुत सारी जिम्मेदारियां रिया के ऊपर थी। हालांकि रिया का जो हस्बैंड है, उसने भी कुछ समय पहले इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन भी हो गया है, लेकिन अभी ज्वाइनिंग होनी बाकी है। पैसों की तंगी चल रही थी, तो रिया और संदीप मिलकर सोचते हैं कि कुछ पैसों का इंतजाम किया जाए, क्योंकि काफ़ी समय से संदीप की जॉब नहीं थी, तो घर का खर्चा और बहुत सारी चीज़ें कर्ज लेकर ही की जा रही थी। तो उनके ऊपर कई सारी चीज़ों का कर्ज हो गया था, कुछ लोन हो गया था, जिसकी टेंशन जो है दोनों को सताने लगी थी। दोनों को तनाव रहने लगा था और वह यही प्लानिंग कर रहे थे कि अब संदीप की जॉब लग जाएगी तो आने वाले समय में परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल जो कर्जा है, फ़िलहाल जो लोन है, जिसकी समय जिसका निकलता जा रहा है, समय अवधि पास आ गई है, वो तो चुकाना ही पड़ेगा। तो वो दोनों प्लान करते हैं कि क्यों ना कहीं से कुछ पैसों की व्यवस्था करके पहले लोन चुका देते हैं और जिनका ज़रूरी कर्जा है वो दे देते हैं। तो रिया भी और संदीप भी अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं। रिश्तेदारों से बात करने पर उन्हें जो है वहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता। कोई भी रिश्तेदार जो है पैसे देने को तैयार नहीं होता। सब अपनी मजबूरियाँ और अपनी परेशानियाँ उनको बता देते हैं। जब ये स्थिति आ जाती है तो रिया सोचते हैं कि अब रिश्तेदारों ने मना कर दिया, अब किससे जो है पैसों का इंतजाम किया जाए। संदीप की जॉब नहीं थी तो संदीप को कोई पैसा देने को तैयार नहीं था, लेकिन रिया की जॉब थी। तो रिया सोचती है कि क्यों ना मैं ही किसी से बात करके देखती हूँ। तो रिया को एक दिन ध्यान आता है कि उसके एक दोस्त है बहुत पुराना, जो काफ़ी हेल्पफुल रहा है और परिवार में भी उसका आना जाना रहा है। शायद वो ज़रूर हेल्प करेगा, वो आज अच्छी जगह सेटल है। तो रिया अपने दोस्त को फ़ोन करती है। उसका दोस्त जो मुंबई में काफ़ी अच्छी कंपनी में जॉब करता था, उसका पैकेज भी अच्छा था। रिया उससे बात करती है और मदद की गुहार लगाती है। उससे बोलती है कि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ पैसे अरेंज कर सकते हो? मैं तुम्हें आने वाले 6 महीने में लौटा दूंगी। उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं अभी तो मैं मुंबई हूँ, लेकिन जब मैं संभाजीनगर आऊँगा, मुझे नेक्स्ट वीक उधर आना भी है, तो मैं आऊँगा तो तुमसे मिलूँगा और तभी मैं पैसे तुम्हें बैंक से निकलवा के या फिर जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर दूँगा। वो रिया कहती है ठीक है, तुम जब भी संभाजीनगर आओगे तो मुझे कॉल करना, मैं तुमसे मिलूंगी वहाँ पर, और जो है तभी तुम पैसे भी पकड़ा देना। रिया का दोस्त संभाजीनगर पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद वह उसको कॉल करता है और रिया से बोलता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, तुम जब भी समय हो तो तुम आ जाना और पैसे ले जाना। रिया कहती है कि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ और 10 बजे से पहले तो मैं फ्री ही नहीं हो पाऊँगी। 10 बजे तक मेरी शिफ्ट होती है, तो उसके बाद ही मैं फ्री हो पाऊँगी, तो मेरा आना तो लगभग 10 बजे के बाद ही हो पाएगा। तो उसका दोस्त बोलता है ठीक है, कि जब तुम्हारा समय लगे तुम तब आ जाना, और मैं इस संभाजीनगर रेलवे स्टेशन के पास मेरा होटल है और मेरे रूम का नंबर 105 है। तुम जब भी आओ तो मुझे कॉल कर लेना या सीधे 105 नंबर कमरे में आ जाना। यह सुनकर रिया हामी भर देती है और रिया जो है अपना काम निपटाती है, जो भी उसका ऑफिस का काम था, हॉस्पिटल का काम था, निपटा के अपनी शिफ्ट ख़त्म करके 10 बजे वह हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और ऑटो लेती है। ऑटो वाले से बोलती है कि उसे रेलवे स्टेशन के पास जो एक हॉस्पिटल है वहाँ जाना है। ऑटो वाला रिया को वहाँ ले जाता है और छोड़ देता है। रिया होटल के अंदर जाती है और लिफ्ट में जाकर 2nd फ्लोर पर पहुँच जाती है। दोस्तों, यहीं उससे थोड़ी सी गलती हुई थी। रिया को 1st फ्लोर पर जाना था, लेकिन वो 2nd फ्लोर पर पहुंच जाती है। जब वो 2nd फ्लोर पर पहुंचती है तो वह 105 नंबर कमरा तो भूल जाती है, उसे 205 याद रहता है। अब उसे सुनने में गलती हुई थी या उसे क्या कन्फ्यूज़न हो गया था, ये तो खैर अब सोचने का विषय है। वह 205 नंबर कमरे में जाकर खटखटाती है और जैसे ही खटखटाती है तो दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से एक युवक बाहर आता है। जब वो युवक बाहर आता है तो रिया कहती है कि यहाँ पर, अपने दोस्त का नाम लेती है कि वो यहाँ पर हैं, तो वो उसको मना कर देता है। रिया वापस जाने लगती है। तभी पता नहीं उसके लड़के के दिमाग में क्या आता है, वो कहता है कि मैडम रुकिए, वो अंदर ही है, आइए, मैं मजाक कर रहा था। रिया वापस आ जाती है और कमरे में अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर 3 लड़के मौजूद थे। एक का नाम घनश्याम राठौड़ था, एक का नाम किरण राठौड़ था और एक का नाम ऋषिकेश चौहान था। ये तीनों की उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास रही होगी और ये तीनों वहाँ बैठकर शराब पी रहे थे।
खैर, जैसे ही रिया कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ का माहौल तो बड़ा अजीब सा है, लोग शराब पी रहे हैं और जो मेरा दोस्त है वो तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। वो जैसे ही कुछ समझ पाती, वो लड़के जबरन उसका हाथ खींचकर उसे बेड पर धक्का दे देते हैं और इस चीज़ का रिया विरोध करती है तो वो लड़के अपनी पकड़ उस पर और मजबूत बना लेते हैं और उनमें छीना झपटी होती है। छीना झपटी जब ज़्यादा होती है, वह विरोध कर रही थी लगातार रिया अपने आप को बचाने का, और वो समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। इतने में जो है एक लड़का जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे रिया को जो है थोड़ी चोट भी लगती है और रिया की काफ़ी एनर्जी जो है विरोध करने में चली जाती है। उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे अब वह असहाय हो रही है। यह देखकर लड़के उसे उसको बैठाते हैं, जबरन शराब पिलाते हैं। शराब पीने के बाद रिया बेहोशी की हालत में लगभग हो जाती है। जब वो बेहोशी की हालत में आ जाती है, विरोध करने की स्थिति में नहीं रहती है, तब वह लड़के इतना घिनौना काम करते हैं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी कि ऐसी मानसिकता के लोग भी इस दुनिया में हैं। दोस्तों, वो तीनों लड़के क्या करते हैं, रिया के कपड़े उतार देते हैं। उसके सारे कपड़े उतार कर उसी कमरे में कहीं रख देते हैं और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। बारी बारी उसका गैंग रेप करते हैं। वह दर्द से तड़प रही थी, चिल्ला रही थी और जैसे ही वह छटपटा रही थी, चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, तो उसके मुंह पे हाथ रख लिया था जिससे कि उसके चिल्लाने की आवाज़ बाहर ना जा सके। दोस्तों, उस कमरे में 205 नंबर कमरे में उस रात इतना घिनौना काम हुआ। उस लड़की रिया, जिसके एक पति भी है, जिसका एक छोटा बच्चा भी है, उसकी अस्मत तार तार हो रही थी। यह सब करने के बाद वह लड़के शराब के नशे में हो जाते हैं और सो जाते हैं। रिया लगभग बदहवास हालात में 3 बजे के आसपास, आधी रात को 3 बजे के आसपास लगभग उससे थोड़ा सा होश आता, अपने आप को संभालती है। वो रोती है, फूट फूट कर रोती है और वह उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं एकदम से उसके जीवन में जैसे कोई पहाड़ गिर गया हो और उसको ऐसा लग रहा था कि अपने आप को वो ख़त्म कर ले। लेकिन वह अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखती है और अपने आप को संभालती है। सबसे पहले वो अपने कपड़े ढूंढती है, कपड़े पहनती है और उसके बाद होटल के कमरे से बाहर निकलती है। अपने आप को संभालती हुई, गिरती हुई किसी तरीके से वो वेदांत नगर थाने में पहुंचती है। वेदांत नगर थाने में पहुंचने के बाद वह कोशिश करती है पुलिस वालों से मिलने की और उन्हें आप बीती बताने की, लेकिन वह इतनी घबराई हुई थी कि उसके मुंह से सही तरीके से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। यह सब देखकर एक महिला पुलिसकर्मी उसके पास आती है। वह पूछती है कि यहाँ आराम से बैठो, क्या बात है, बात बताओ। उसको पानी पिलाती है महिला पुलिसकर्मी। फिर रिया से पूछती है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें। फिर वह महिला पुलिसकर्मी को जो उसके साथ घटा था पिछले कुछ चंद घंटों में, वो सारी कहानी बताती है। वह सारी कहानी सुनकर जैसे महिला पुलिसकर्मी की रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके खून में उबाल आ जाता है। वह झल्ला उठती है और तुरंत जो है अन्य पुलिसकर्मियों से बोलती है कि साहब को बुलाओ। साहब को बुलाया जाता है, जो थाना प्रभारी होते हैं। थाना प्रभारी आते हैं, तुरंत उसकी रिपोर्ट लिखने के लिए कहते हैं। पुलिस रिया की सारी बातें सुनती है और मामले को गंभीरता से लेती है। रिया को तुरंत अस्पताल भेजा जाता है और पुलिस तुरंत उस होटल पर पहुंचती है जिसका नाम रिया ने बताया था और उस कमरे में पहुंचती है, 205 नंबर कमरे में, जहां पर वह लड़के शराब पीकर सो रहे थे। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके थाने ले आती है। थाना वेदांत नगर में उनको लाया जाता है। वहाँ पर उन पर आगे की कार्रवाई की जाती है। उन पर सेक्शन 376 के तहत आगे का मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इन सब घटनाओं का असर जिसके साथ यह घटना घटती है उस पर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ समाज पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, आखिर रिया की क्या गलती थी? वो तो पहले से ही परेशान थी और वहाँ मदद के लिए गई थी। उसके दोस्त को तो यह भी नहीं पता कि रिया होटल आई थी या नहीं आई थी। वह शायद थका हुआ ज़्यादा होगा तो वो अपने कमरे में सो गया होगा। दोस्तों, एक कहानी है 17 दिसंबर 2025 की, जिसने महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले को हिलाकर रख दिया। इस घटना के अंदर रिया और संदीप ये काल्पनिक नाम है, क्योंकि किसी तरीके का बुरा असर इनके आने वाली ज़िंदगी में ना पड़े, उनके बच्चे पर ना पड़े, इसलिए नाम को गोपनीय रखा गया है और काल्पनिक तौर पर जो है बताया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य इतना था कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, जानकार रहें और इस तरीके के जो जघन्य अपराध, झकझोर देने वाले अपराध जो हमारे समाज में हो रहे हैं, इनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि इस तरीके के अपराध किसी के साथ भी हो सकते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों के साथ क्या होना चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।